तो जाके बैठेगा। एक खड़ा होके लेने में सबसे अच्छा, बैठल में अच्छा नहीं लग रहा है। खड़ा में फिर बैनर नहीं है। चलिए एक बार बोलिए। अरे भैया वहाँ जाइए। मौन रख रहे हैं, एक बार बोलिए, 2 मिनट अभी वहाँ जाइए ना। ए छोटू इधर आओ ना। सामने देखिए सवाल। 2 मिनट का मौन रखेंगे हम लोग और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सब इधर देखिए ना हो भैया, सबको भेज दे ग्रुप में। नहीं यार, चौरसिया जी भागल थोड़ी कर। एक मिनट जी, क्या कुछ किया? आज दिवंगत पत्रकार शिवशंकर झा को श्रद्धांजलि दी गई है। हम सभी ज़िला के जितने भी पत्रकार हैं उन्होंने स्मारक खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आकर और मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का हमने मौन रखा है उनकी आत्मा की शांति के लिए। हालांकि देखिए पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, हम पत्रकारों का बस इतना ही निवेदन है कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे हत्याकांड की जांच होनी चाहिए, क्योंकि निर्मम तरीके से हत्या हुई है और हत्या किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है। और अगर हत्या की गई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर गंभीर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मामला अभी तक उद्भेदन नहीं किया गया है। पूरा मामला पत्रकार चाहते हैं कि उद्भेदित हो और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह परिजनों को मुआवजा का अभी मांग है कुछ? देखिए, मुआवजे की मांग वो सरकार को देना होता है, सरकार चाहेगी तो मुआवजा देगी। हालांकि हम लोग जितने भी पत्रकार हैं, साथी हैं, वो सब अपनी अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो पा रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार से भी हम चाहते हैं कि पूरा जीवन आदमी पत्रकारिता में लगाता है तो जो उचित मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि हत्या हुई है, विधि व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा है। और अगर कानून पुलिस सजग रहती तो इस तरह का अपराध नहीं होता, ऐसी हत्या नहीं होती। तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि उनका परिवार आगे कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार को तो लेनी चाहिए। कुछ दिन लगातार जिले में देखा जा रहा है कि पत्रकारों पे हमला हो रहा है, किसी के साथ मारपीट किया जा रहा है, इस तरह का लगातार घटना मुजफ्फरपुर में देखा जा रहा है। देखिए, ये विधि व्यवस्था पर तो सवाल उठ रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठते हैं। इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं, जब पत्रकारों के साथ होता है, जो सरोकार से जुड़ा हुआ होता है, समाज और सरकार से जुड़ा हुआ पत्रकार होता है, उनके साथ जब ऐसी घटना हो रही है तो फिर आम लोगों के साथ तो होती ही होगी। इसीलिए विधि व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और पत्रकार सुरक्षा कानून अगर सरकार लागू कर देती है तो फिर पत्रकारों के साथ ऐसी घटना कम हो। संदेह लग रहा है पत्रकार यूट्यूबर। अब सरकारें अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि पत्रकार कौन है, यूट्यूबर कौन है। गांव में सबसे पहले भ्रष्टाचार होता है तो हम ई माइक लेके जाते हैं, तब बड़का चैनल को खबर पड़ता है। कोई गांव में आज तक का चैनल हो, हम किसी नाम नहीं लेंगे, किसी भी बड़े जो दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं बड़े बड़े एसी हाउस में, उनको पता है कि हम मुजफ्फरपुर के गाँव में क्या बांध टूट गया है, क्या भ्रष्टाचार हुआ है। हम पहले जाते हैं, आप पहले जाते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि फलाना जगह जो है तो बांध टूट गया है कि भ्रष्टाचार हो गया। तो पहला पत्रकार तो हम हुए ना, कि दिल्ली में एसी बैठने वाले पहले हो गए। तो पहले हम हैं, तब दिल्ली में एसी बैठने वाले हैं। अब वो लोग हमको समझते नहीं है। हम
मोदी जी के सरकार में सबसे पहले जो है सोशल मीडिया को बढ़ावा दिया गया। मोदी जी जब से आए उनके तब से आप देखिए होइएगा कि सोशल मीडिया डिजिटल इंडिया बना। तो डिजिटल इंडिया में हमारा भी तो धर्म है, हम भी तो क्या किसी का विरोध तो नहीं कर रहे, हम भी तो सच को उजागर कर रहे हैं। और सच को उजागर कर रहे हैं तो हम भी जितना कंट्रोल उनका भी है उनका हम भी है। हम गाँव में जाते हैं, लड़ते हैं, कोई विरोध को सामना करते हैं, फिर भी हम सच को दिखाते हैं। तो पर यही है, लेकिन बिहार में जो लोग कहते थे चुनाव के समय में, भाजपा वाले हो चाहे जो भी सत्ता वाले हो, कहते थे जंगल राज आ जाएगा। अरे अब भी जंगल राज आ गया है। एक दिन में 34 हत्या हो जाता है। सुबह जो है सो मुजफ्फरपुर में महिला को गोली मार दिया जाता है, शाम में पत्रकार की हत्या हो जाती है, उसी दिन जो है सो मोतिहारी में लोगों को गोली मार दिया जा रहा है। जिला परिषद का सदस्य, महाराज आम आदमी नहीं है, जिला परिषद का सदस्य को गोली मार दिया जाता है मोतिहारी में। कौन सेफ है इस बिहार में? जब नेता सेफ नहीं है, आम जनता सेफ नहीं है, पत्रकार सेफ नहीं है, तो इस बिहार में कौन सेफ? यह उठता है कि जो विपक्ष में होते हैं लगातार सरकार के कार्यों पे सवाल उठाते हैं। भाजपा विपक्ष में रही तो जंगल राज की बात कर रही थी, आज सरकार में है तो सरकार सुशासन बाबू नीतीश जी की है, सहयोगी दल आप है, तो आज आप उस बात को क्यों नहीं उठा रहे? सर भाजपा को हम समझे क्या? भाजपा तो कुछ है ही नहीं बिहार में, हमको लगता है। जब नीतीश जी खाली राजद की तरफ चले जाते हैं तो कहते हैं कि जंगल राज आ गया, और जब उनके तरफ आ जाता है तो मंगल राज आ जाता है। तो भाजपा तो 17-18 साल से बिहार में सत्ता की रोटी सेक रहा है ना भाई। बिहार में क्या बदला है? बिहार में बताइए। तो आपके मुजफ्फरपुर में, हम मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में 17 साल से वो अखाड़ा घाट पुल पर दूसरा पुल नहीं बना है, जो उसका शिलान्यास नीतीश कुमार किए हुए थे 2014 में। 24 आ गया, 10 साल में तो एक पुल नहीं बना मुजफ्फरपुर में। मेट्रो आ गया, अब हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे मेट्रो देखने के लिए वो भगवान जानते हैं। तो विकास, भाजपा को सिर्फ सत्ता से मतलब है, लोगों पर लेकिन पत्रकारों पर सुरक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गया है। बिल्कुल सर, दूसरे स्टेट में है पत्रकार की सुरक्षा को लेके, दूसरे स्टेट, बहुत स्टेट में कानून बना हुआ है। बिहार में ये कब कानून बनेगा? और सब बिहार के कहते हैं ना, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार के राज में अभी तक लोग कहता था चारा घोटाला 900 करोड़ का हुआ था। सर अभी तक बिहार में हमको लगता है हजारों करोड़ का तो पुल घोटाला हो गया है। अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वो जांच करवा के देख लिया। अगवानी घाल पुल 1200 करोड़ का, वो पुल 1700 करोड़ का, वो पुल 38 करोड़ का, वो पुल 1200 करोड़ का, समझे में नहीं आ रहा है। अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो एक बार पुल घोटाला जांच करवा ले, उनको पता चल जाएगा कि हमारे बिहार में कितना घोटाला हुआ है।